अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको खुबैब पेट यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो फिंचेस न्यू बिगनर्स के लिए बहुत खास होने वाली है। मैं आज की वीडियो Q&A पर बनाने जा रहा हूँ। वो सवाल जो बहुत ज़्यादा बार बार कमेंट्स में पूछे जा रहे थे, ये मुझसे इंस्टाग्राम वगैरह पर पूछे जाते हैं या फेसबुक पेज पर जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं फिंचेस के हवाले से। मैं आप लोगों को कुछ सवाल बताया था और इंशाल्लाह इनके तफसीलन जवाब बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला सवाल है कि फिंचेस के अगर मेल या फीमेल में से कोई एक चीज़ यानी पेयर में से कोई एक परिंदा उड़ जाए और मटकी में अंडे या बच्चे हों तो क्या जो एक पीस बच जाता है मेल या फीमेल वो बच्चों को पालती है नहीं। इंशाल्लाह इसका जवाब तफसीलन बताऊंगा। सेकंड, फिंचेस के बच्चों को अलग कब करना चाहिए। इसके बाद एक दोस्त ने सवाल किया था कि फिंच के केज में या किसी बर्ड के केज में बल्ब लगाना है, बल्ब कब लगाना चाहिए, बल्ब की क्या ज़रूरत है। इंशाल्लाह इसकी तफसीलन आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूँगा। सॉफ्ट फूड कब देना है और सॉफ्ट फूड क्या है, सॉफ्ट फूड के फ़ायदे क्या हैं, इस बारे में बताऊँगा आप लोगों को। तो शुरू करता हूँ आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें, जिससे आपको मेरे आने वाले तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ। कुछ व्लॉग्स वगैरह भी अपलोड करता हूँ इस चैनल पर, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम यहाँ ऊपर आ रहा होगा, यहाँ आप मेरे को फॉलो करके DM में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ शुरू करते हैं कि फिंचेस को सॉफ्ट फूड कब देना चाहिए, फिंचेस को सॉफ्ट फूड क्या है और सॉफ्ट फूड देने के फ़ायदे क्या हैं। फिंच के सॉफ्ट फूड में 2 से 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ एग फूड, ये भी सॉफ्ट फूड में आता है। एग फूड बनाते किस तरह से हैं कि हम एक अंडा बॉयल करते हैं, उसको हार्ड बॉयल फुल हार्ड बॉयल करके उसको अच्छी तरह मैश करके यानी चूरा चूरा करके और उसमें पापे या डब रोटी मिक्स करके वो हम दे सकते हैं। दूसरा सॉफ्ट फूड है ग्रीन फूड, जो है ग्रीन वेजिटेबल, ये भी सॉफ्ट फूड में आ जाती हैं। इसके अलावा बॉयल चावल करके देते हैं हम, ये भी सॉफ्ट फूड में आता है। तो ये देने किस टाइम पे है, किसी भी किस्म का सॉफ्ट फूड है और किसी भी तरह का परिंदा है। शर्त ये है कि परिंदे को जो है सॉफ्ट फूड वो सुबह सवेरे देना चाहिए। सुबह सवेरे देने से सॉफ्ट फूड का फ़ायदा होगा, और अगर हम शाम में सॉफ्ट फूड देंगे तो वो उल्टा नुकसानदेह होगा। उसका नुकसान ये होगा कि एक तो परिंदे को बीमार कर देगा, फंगस वगैरह लग जाएगा क्योंकि वो परिंदे में हजम नहीं होगा, उसका हाजमा ख़राब होगा। सेकंड क्या है कि परिंदे में चर्बी बनने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम डाइट प्रॉपर टाइम पर नहीं देते तो प्रॉपर डाइट है मगर टाइम पर नहीं देते। तो सुबह सवेरे सॉफ्ट फूड देने के 2 फ़ायदे हैं। एक ये है कि बच्चों की हेल्थ बहुत अच्छी होती है, बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है जब पेरेंट्स उनको फीड कराते हैं। दूसरा, परिंदा सुबह के बाद एक्टिविटी ज़्यादा करता है, पूरा दिन उड़ता रहता है, इधर उधर जाता रहता है, यानी एक्टिविटी करता रहता है, जिससे उसका सॉफ्ट फूड पूरी तरह से हजम होता है और वो उसकी सेहत पर पूरी तरह से प्रॉपरली उसके ब्लड में मिक्स होकर उसको लगता है। सॉफ्ट फूड का हो गया। सेकंड हम बात करते हैं पिंजरे में बल्ब लगाने का। ये एक दोस्त बार बार सवाल पूछ रहे थे, तो पिंजरे में बल्ब कब लगाना चाहिए। बेसिकली ये बल्ब जो होता है वो इंडोर बर्ड्स के लिए होता है। जो हमने पिंजरे इंडोर लगाए होते हैं यानी कमरे के अंदर या किसी घर के अंदर जब पिंजरा होता है तो हमें ज़रूरत होती है बल्ब लगाने की। ये पूरा सर्दियों का सीज़न भी गुजर गया, मैंने अपनी सर्दियों में भी जो है अपने पिंजरों में या अपने परिंदों को बल्ब के प्रोवाइड नहीं किया था क्योंकि मेरा सारा सेटअप आउटडोर है, छत का सेटअप है, यहाँ पर रोशनी पड़ती है। बल्ब का बेसिक मकसद जो है, सबसे मेन मकसद है वो रोशनी प्रोवाइड करना, और सेकंड जो पर्पज़ होता है वो हीट प्रोवाइड करना। हीट हम और तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, हीटर वगैरह, लेकिन हीटर के मैं सख्त खिलाफ हूँ। हीटर के बहुत से नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान खुश्की होती है। सेकंड, उसमें से इस तरह की गैसेस निकलती हैं जिस वजह से परिंदे के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको परिंदे को हीट प्रोवाइड करनी है तो आप उसको डाइट इतनी अच्छी दें, उसकी डाइट में जो है मिक्स सीड बनाएं, उसके अंदर ऑयल्स वगैरह डिफरेंट ऑयल मिक्स करें, डिफरेंट विटामिन वगैरह मिक्स करें, जिससे आपका परिंदा अंदर से हीट में आएगा और उसको सर्दी से बचाने के लिए बल्ब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो दोस्त बल्ब लगाने के बारे में पूछ रहे थे, अगर फिर भी वो बल्ब लगाना चाहते हैं, इंडोर सेटअप है या रोशनी वगैरह का इशू है, तो बल्ब हमेशा आप जो है सुबह सवेरे ऑन करें और मगरिब से आधा घंटा पहले ऑफ कर दें। इसकी क्या वजह है कि परिंदा अगर पूरी रात जागता रहेगा, एक तो वो अपने बच्चों को प्रॉपर फीड नहीं करा पाएगा, अपने बच्चों पर प्रॉपर बैठेगा नहीं, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉपर हीट नहीं मिलेगी। और सेकंड ये है कि परिंदा रेस्ट नहीं कर पाएगा, वो समझेगा प्रॉपर दिन है, पूरा दिन है, जिस वजह से परिंदा पूरा दिन और पूरी रात जागता रहेगा और ना सोने की वजह से परिंदे की हेल्थ पर असर पड़ेगा। क्योंकि जब रात होती है तो परिंदा अंधेरा देखकर उसको पता चल जाता है कि रात हो गई, और रोशनी होती है उसको पता चल जाता है दिन हो गया। लेकिन जब पिंजरे में हर वक्त रोशनी लगी रहेगी तो परिंदा यही समझेगा कि अभी रात नहीं है, जिस वजह से वो सो नहीं पाएगा और उसकी हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा सवाल आता है कि परिंदों के बच्चे या फिंचेस के बच्चे अचानक क्यों मर जाते हैं। फिंच के और डव का बहुत ज़्यादा इशू आता है, इनके बच्चे अचानक मर जाते हैं या ये अपने बच्चों को घोंसले फेंक देते हैं। फिंच में बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि अपने बच्चों को घोंसले फेंक देते हैं या बच्चे घोंसले कूदने के बाद मर जाते हैं। इसमें 2 से 3 वजूहात हैं। पहले हम बात करते हैं घोंसले से परिंदे अपने बच्चों को क्यों फेंकते हैं। एक, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का हाई होना, यानी कि गर्मियों में इशू बहुत आता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाना, इस वजह से परिंदा अपने बच्चों को घोंसले से फेंक देता है। सेकंड, खुराक की कमी होना, यानी कि
पिंजरे में प्रॉपर डाइट या सीड मिक्स नहीं होना, जिस वजह से परिंदा भूखा होता है, वो अपने बच्चों को फीड नहीं करा पाता, तो वो अपने बच्चों को घोंसले से नीचे फेंक देता है। तीसरी वजह होती है परिंदों के पिंजरे में स्पेस का कम होना, घोंसलों का कम होना, जिस वजह से दूसरे परिंदे लड़ते हैं और दूसरों के बच्चों को बाहर फेंक कर उस घोंसले में कब्जा कर लेते हैं। और अगर हम बात करें परिंदों के बच्चों के मरने की, या फिंचेस के फ्रेश पट्टे या डव के फ्रेश पट्टे जो घोंसले कूदते हैं और मर जाते हैं कुछ टाइम के बाद, तो इसमें 2 से 3 फैक्टर होते हैं। एक तो सर्दी या गर्मी का फैक्टर, क्योंकि घोंसले का टेम्परेचर फिर परिंदा मेंटेन कर लेता है, लेकिन जब वो बच्चा बाहर कूदता है तो एकदम से टेम्परेचर चेंज होता है, जिस वजह से बच्चा मर जाता है। तो आपने ये कोशिश करनी है, अगर बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा या फुल कवर बच्चा या ऐसा बच्चा जो फ्लाइंग नहीं कर रहा, अगर कूद गया तो उसको आपने उठाकर दोबारा घोंसले में रख देना है। दूसरी वजह होती है कि दूसरे परिंदे उस बच्चे को अक्सर मारते भी हैं, ऐसा देखने में भी आता है। वैसे फिंचेस बहुत कम लड़ती हैं, लेकिन कुछ ऐसी एग्रेसिव फिंचेस आ जाती हैं जो बच्चों को मारती हैं घोंसले परिंदे में, तो ये भी आपने देखना है। अगर कोई एग्रेसिव फिंच आपकी कॉलोनी में है तो सबसे पहले आपने उस फिंच को हटाना है। तीसरी वजह होती है फ्लोर की सफाई ना होना, यानी बीठे वगैरह बहुत ज़्यादा होना, गंदगी बहुत ज़्यादा होना, जिस वजह से परिंदे के बच्चे जो है कूदने के बाद मर जाते हैं जरासीम होने की वजह से। फिंच के पट्टे अलग कब करने चाहिए, तो ये बहुत से न्यू बिगनर्स के लिए जो है एक मुश्किल मरला होता है, उनको मालूम नहीं होता कि पट्टे कब अलग करने चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो है कॉलोनी में रह ही मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनकी चोंचें वगैरह साफ़ हो जाती हैं, तो वो बड़े और छोटों की पहचान नहीं रहती। तो मैं आप लोग बताता चलूँगा, फिंच के बच्चे मटकी से कूदने या घोंसले से कूदने के 10 से 15 दिन के बाद अलग कर लेने चाहिए। यह सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं तो हाफ चोंच जब हो जाती है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को मैं कुछ पट्टे दिखाता हूँ। ये पट्टा एक बैठा हुआ है, ये फुल ब्लैक चोंच में है, और अगर आप कोई और पट्टा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर ये नज़र आता है, ये जिस तरह पट्टा बैठा है जिसकी चोंच जो है हाफ हो रही है, यानी कि चोंच का कलर चेंज होने लग गया, आपको महसूस हो गए शुरू से बिल्कुल एंड से जो मुंह के साथ से उसकी चोंच है उसका कलर चेंज हो रहा है, तो आप जो है पट्टों को अलग कर ले। जब पट्टे अपनी चोंच का कलर चेंज करने लग जाएं तो पट्टों को अलग कर लेना चाहिए। आज का आखिरी सवाल कि अगर पेरेंट्स में यानी कि नर या मादी में से कोई एक चीज़ उड़ जाए और एक चीज़ हो पीछे बच्चे हों घोंसले में, तो क्या बच्चों को वो पेरेंट यानी वो परिंदा मेल या फीमेल कुछ ही बच्चे तो क्या वो संभाल लेते हैं, बच्चों को परवरिश करते हैं या अंडों की हैचिंग करते हैं? तो अगर नर उड़ जाए तो फिर तो परेशानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मादी अंडों को हैच भी करती है और बच्चों को भी पाल लेती है। आपने उसको छेड़ना नहीं है, ना जगह चेंज करनी है, कुछ भी नहीं करना, और ना ही तो कोई नया नर ला के साथ छोड़ना है। और अगर मादी उड़ जाती है और नर रह जाता है तो इसके चांसेस 50-50 होते हैं। बच्चे अगर थोड़े से मिच्योर हो, यानी कि उनके चीखने की आवाज़ घोंसले से बाहर तक आए, तो हो सकता है कि नर जो है फीड करा दे बच्चों को, लेकिन नर के चांसेस कम होते हैं बच्चों को संभालने के, और अंडों को संभालने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। लेकिन मादी होगी तो वो अंडों को भी संभालेगी और बच्चों को भी संभालेगी, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि ना ही तो अपने घोंसले को छेड़ना है, ना ही तो अपने कोई एक्स्ट्रा उसमें नया परिंदा ला के छोड़ना है केज के अंदर। अकेली मादी रहेगी तो वो बच्चों को भी संभाल लेगी और अंडों को भी संभाल लेगी। दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। कुछ ज़रूरी सवाल जिनके जवाब देना मैं समझता था बहुत ज़रूरी है न्यू बिगनर्स के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी सवाल के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। न्यू वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।